चलो बेटा, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2, कॉस्ट अकाउंट, यूनिट 2, ओवरहेड, थियरी लेक्चर। ऑलरेडी पहले लेक्चर में आपको बता दिया था एपोर्शन और एलोकेशन में फर्क क्या है, और आपको बता दिया था कि ये फॉर्मेट आपको याद करना जरूरी है। जब तक आपको ये फॉर्मेट याद नहीं होता वहां तक आप सम करने के लिए कैपेबल नहीं हो, सम करने के लिए कैपेबल नहीं हो। क्लियर? समझ में आया? अब अपने आगे बढ़ेंगे। बेटा वो बोलना मत कि धुआं कहाँ से आ रहा है, देख लो अगरबत्ती सी लग रही है। हाँ, क्या सी लग रही है? अगरबत्ती। आप ऐसा मत बोलना सर क्या कर रहे हो क्लास बंद करके, अगरबत्ती सी लग रही है। चलो अब आता है नवा टॉपिक, यहाँ से पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक चालू होता है। मैं ये टॉपिक की थियरी पे फोकस नहीं करूंगा, बिकॉज थियरी बताऊंगा तो आपको बाउंस आएगा। फ्रेंकली बता रहा हूँ, अगर मैं आपको थियरी जाऊंगा तो बाउंस आएगा। ये जितनी भी थियरी है वो सब प्रैक्टिकल मेथड्स है। तो रीअसाइनिंग सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट themselves manufacture anything, but it is the production department which involved in manufacturing। सीधी सी बात है कि सर्विस डिपार्टमेंट कुछ माल बनाता नहीं है, ये वही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो हर चीज का प्रोडक्शन करता है। सो the cost of service department is also borne by production department, therefore it is necessary that overhead cost, याद रखना क्या, overhead cost, direct cost नहीं, overhead cost of service department should assign to production। यानी सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले मैं आपको सम बताऊंगा। जो पहली मेथड हो प्राइमरी, यानी सबसे पहले तो आपको एक्सपेंस दिए जाएंगे, वो एक्सपेंसेस को तुम प्रोडक्शन और सर्विस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मगर जो सेकेंडरी मेथड आती है जिसमें 5 टाइप के सम है, कितने मेथड है, 5 टाइप के सम है, तो वो क्या बताता है, तो थियरी यही बताती है कि एक्चुअली में सर्विस डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्शन करता नहीं है। जो भी प्रोडक्शन करता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे उसको ऑटोमेटिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ कन्वर्ट करने हैं, कहाँ ट्रांसफर करने हैं, कहाँ रीएलोकेट करने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो द प्रोसेस ऑफ रीअसाइनिंग, यानी एक बार तो कर चुके, सेकेंडरी मेथड भी बोल सकते, और रीअपोर्समेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय वेरियस मेथड इज एज फॉलो। टोटल 5 मेथड है। मेथड नंबर 1 डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, शब्दों पे ध्यान देना, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड मेथड स्टेप एंड लेडर मेथड। मैं सबके सम बताऊंगा आपको, हर मेथड के एक एक दो सम बताऊंगा। सेकंड मेथड है स्टेप एंड लेडर मेथड। थर्ड मेथड इज रेसिप्रोकल, नहीं रेसिप्रोकल के अंदर 3 है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। हुई ना? पहली मेथड तो प्राइमरी, वो तो पूरा अलग है, जो ऊपर का आपको चार्ट बताया उससे प्राइमरी मेथड आपको अवर करनी है। उसके अलावा 5 मेथड है, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 स्टेप एंड लेडर मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इक्वेशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। बेसिकली इसकी थियरी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको थियरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो हम सम करेंगे वही आपको थियरी में लिखना है। क्लियर? इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक थियरी का कोई महत्व नहीं है। अब इसमें पहला टॉपिक था ओवरहेड। अब सेकंड टॉपिक आता है जिसके शॉर्ट सम्स आते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन यानी ओवरहेड को एब्जॉर्ब कैसे करना है। ध्यान देना, इसमें भी प्रैक्टिकल है, बट इसके शॉर्ट सम आते हैं, छोटे छोटे सम आते हैं, चैप्टर अवर हो जाता है, लिमिटेड टॉपिक है थियरी। चार्जिंग द ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट और प्रोडक्ट इज नॉन एज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। अब कॉस्ट यूनिट क्या है, कॉस्ट प्रोडक्ट क्या है, तो यूनिट 1 की थियरी सही तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या बताया कि जितने भी तुम्हारे ओवरहेड कॉस्ट है उसको तुम प्रोडक्ट के हिसाब से या यूनिट के हिसाब से चार्ज करोगे, एलोकेट करोगे, तो उसको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इज आल्सो कॉल्ड रिकवरी ऑफ ओवरहेड, यानी कितना खर्चा होता है, रिकवरी। देयर आर सेवरल मेथड यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग ओवरहेड। द बेसिक प्रोसीजर इन ऑल दिस मेथड, द बेसिक प्रोसीजर, बच्चों को यही लाइन पे ध्यान देना, ये समझ में आ गया तो नीचे की तीन टॉपिक समझ में आ जाएंगे। The basic procedure in all this method is divided the total expense of overhead
बाय द नंबर ऑफ यूनिट इन द बेस। बेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लेबर बोला हो तो लेबर से डिवाइड करो, ओवर बोला है तो ओवर से डिवाइड करो, मशीन बोला हो तो मशीन से डिवाइड करो। यानी सिंपल क्या बताया कि तुमने जो भी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड करा है, टोटल फैक्ट्री का जो ओवरहेड का खर्चा है उसको तुम तुम्हारा जो बेस है उससे डिवाइड कर दो। देखो बेस कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट, तो अगर नंबर ऑफ यूनिट बोला हो तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड होगा। डायरेक्ट मटेरियल बोला हो तो डायरेक्ट मटेरियल से डिवाइड होगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोला हो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से डिवाइड होगा। लेबर आवर बोला हो तो लेबर आवर से डिवाइड होगा। मशीन आर बोला हो तो मशीन आर से। यानी बेसिकली कंडीशन क्या है, एक थियरी पे यही लाइन पक्का पूरी सब फॉर्मूला ओवर हो जाती है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय बेस। अब देखो कौन सी मेथड है, तो इसके अंदर तीन मेथड बताई गई है। मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। द वेरियस मेथड जनरली अप्लाइड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड आर, नंबर वन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मैंने ऊपर थियरी बता दी, लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय, क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। देखो लिखा हुआ ही है, मैंने बोला ना जो प्रैक्टिकल करोगे वही थियरी लिखना है। When the labor cost is the major amount of cost, when overhead are influenced by labor cost, this method may be used. This can be calculated by following formula. Direct labor cost is equal to factory overhead divided by, वो divide का symbol है, slash नहीं, वो divided है। कंप्यूटर में नीचे नहीं जा रहा था इसलिए मैंने यू लिया, divided by direct labor cost multiply by 100। दूसरी आती डायरेक्ट लेबर आर। अब इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, सेम ऊपर वाली लर्न कर लो, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आर। सर यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100, भाई वहां पे कॉस्ट था, खर्चा था, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100 बोला। यहाँ पे और बोला, आवर कभी परसेंटेज में नहीं होते, और आवर्स में ही होते, आवर्स मींस आवर। क्लियर। देखो दिस इज द साइंटिफिक मेथड बिकॉज ओवरहेड एक्सपेंस आर रिलेटेड टू टाइम फैक्टर, क्योंकि कॉमन है जितना तुम टाइम दोगे उतना तुम्हारा खर्चा होगा लेबर का। तो इन केस ऑफ लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सब थियरी में आ सकता है कि कौन सी बिजनेस में क्या यूज होता है। इन केस ऑफ लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन दिस मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन में बी यूज। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। Direct labor hour rate is equal to factory overhead divided by number of direct labor hour। सिंपल है। तीसरी मेथड है मशीन आर रेट। कॉमन है, बेस में मशीन आर दे दो कि कितने घंटे मशीन यूज हुआ है। कि अगर तुम, मैंने बताया ऊपर वाली कब आएगी, लेबर आवर का, जब तुम्हारी बिजनेस, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, लेबर को फॉलो करता है। लेबर इज द मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो वहां पे जो भी तुम कैलकुलेशन करोगे लेबर आवर से करोगे। मगर तुम्हारी बिजनेस वो है जहां पे लेबर से ज्यादा मशीन इज इम्पोर्टेंट, मशीन प्ले इम्पोर्टेंट रोल, मशीन प्ले डोमिनेंट रोल, मशीन प्ले एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रोल, तो उस समय आप किससे करोगे, मशीन आर रेट से। तो दिस मेथड इज यूज इन दोस इंडस्ट्री or department where machine are predominant. This method recognizes time factor. It can be calculated by formula is equal to total factory overhead डिवाइड बाय नंबर ऑफ मशीन आर, कितने घंटे मशीन चला है, आर बोला इसके लिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लगेगा। क्लियर। ये तुम्हारी सेकंड मेथड हो गई। पहली मेथड थी ओ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके सम आ जाएंगे। उसके बाद आई सेकेंडरी मेथड, तो उसमें मैंने कितने टाइप के सम बोले, 5 टाइप के। कौन से, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप एंड लेडर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड और इक्वेशन मेथड। 5 मेथड बताई। उसके बाद थर्ड मेथड आई एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, तो उसके अंदर अपने देखी 3 टाइप। कौन से फॉर्मूला बेस्ड है कि भाई टोटल लेबर कॉस्ट मेथड, मशीन आर मेथड, लेबर आर मेथड। क्लियर। इसके शॉर्ट सम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसके शॉर्ट सम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और लास्ट टॉपिक आता है ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन लास्ट टॉपिक है, 5 लाइन का ये ओवर करते हैं। तो ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि तुमने जितना एक्चुअल प्रोडक्शन सोचा उससे कुछ ज्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जितना तुमने कॉस्ट देखा उससे कम हुआ, जितना तुमने कॉस्ट देखा उससे कम हुआ, उसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। देखो इफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट is absorbed at actual overhead,
the overhead must be equal to actual overhead incurred. This seldom happens, especially when data are applied. देखो, the difference between overhead is called under और absorption. इसका एक टाइप का सम है। यानी सिंपल लैंग्वेज में आपको एक टॉपिक याद रखना है कि जितना आपने खर्चा सोचा उससे ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन रेट, जितना आपने सोचा उससे कम हुआ उसको बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन रेट। यहाँ पे तुम्हारा टोटल थियरी पोर्शन ऑफ ओवरहेड अवर हो जाता है। प्रैक्टिकल टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करूंगा। क्लियर? समझ में आया?